हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि इन्हीं 24 घंटों में कोई अपने ज़िंदगी के एक उच्चतम शिखर तक पहुंचता है, जबकि कुछ लोग ये सोचते ही रह जाते हैं कि आफ्टर ऑल पूरा दिन हमने क्या किया। एक बात तो माननी होगी कि हम सभी को अपने सारे सपने पूरे करने के लिए एक दिन के 24 घंटे मिले हैं। फिर आफ्टर ऑल ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इन्हीं 24 घंटे में ज़िंदगी के एक उच्चतम शिखर तक पहुंचता है और वो अचीव करता है जो उसने सोच रखा है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं और बहुत सारे एक्सक्यूजेस लेते हैं कि हमें इस वजह से ये नहीं मिला, इस वजह से ये नहीं मिला। आफ्टर ऑल अगर आप भी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं और अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम एक मेन थिंग्स जो सभी सक्सेसफुल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसे सीखें, और वो होता है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने सारे सपने पूरे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आफ्टर ऑल टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो टाइम है वो मतलब कम समय में ज़्यादा काम कर देना टाइम मैनेजमेंट है। अब आप सोचिए, एक महिला है, वो पूरे दिन भर में घर के सारे काम निपटा लेती है, लेकिन अपने लिए ना तो उसके पास कोई समय बचता है और ना ही वो पूरे दिन में किसी स्किल्स को सीखती है। क्या आप इसे टाइम मैनेजमेंट कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। टाइम मैनेजमेंट का सीधा और साफ मतलब ये होता है कि आपने अपने ज़िंदगी के गोल्स को अचीव करने के लिए कितनी चीज़ें एक सही वक्त के अंदर सीखी हैं। जी हाँ, अगर आप सिर्फ एक डेली रूटीन ऑफ वर्क कर रहे हो, लाइफ में कोई न्यू स्किल्स आप नहीं सीख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। जबकि अदरवाइज अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, अपने लिए थोड़ा थोड़ा समय बचा रहे हैं, तो उसको आप टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। आप समझते हैं कि आफ्टर ऑल टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम क्या करते हैं कि सारे जो काम होते हैं उनको इक्वल मानते हैं। यानी कि चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, किसी पेपर या एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, या फिर स्कूल जाना हो, या कुछ अनदर सारे काम इक्वल होंगे। यानी कि हम खाना बनाने को भी 2 घंटे देंगे, अपनी किताब को भी 2 ही घंटे देंगे। सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस फॉर अस, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। इसके लिए एक मैट्रिक्स एब्रोजन टेबल्स बनी हुई है जिसके अंदर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन से काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंस हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो अर्जेंट हैं पर इम्पोर्टेंस नहीं है, और कौन से ऐसे काम हैं जो इम्पोर्टेंस हैं पर अर्जेंट नहीं है, और कौन से ऐसे काम हैं जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंस है फिर भी हम उनको अपना समय दे रहे हैं। अगर आप वाकई में अपने समय को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए जिसके अंदर आप उसे 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कीजिए और सारे उन कामों की लिस्ट बनाइए जो इन 4 कैटेगरीज के अंदर आते हैं, और सबसे पहले उन कामों को कीजिए जो आपके लिए अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंस भी हैं। सेकेंड थिंग्स अगर हम बात करें तो होता है कि सेटिंग स्मार्ट गोल्स। जी हाँ, अब अगर जिंदगी की भागदौड़ में बिना किसी उद्देश्य के भागे जा रहे हो तो आफ्टर ऑल आप कहाँ पहुँचेंगे। तो बात ये है कि अगर आप स्मार्ट गोल्स बनाते हैं तो आपको अपने सपने पूरा करना आसान हो जाता है। स्मार्ट गोल्स के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर पहला होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है मेजरेबल, तीसरा होता है अचीवेबल, फोर्थ होता है रेलिवेंट एंड फिफ्थ होता है टाइम बॉन्डिंग। जी हाँ, सबसे पहले ये समझिए कि जो काम आप कर रहे हो वो आपके लिए कितना स्पेसिफिक है, कितना मेजरेबल है, रेलिवेंट है, कितना समय आपको उसको देना चाहिए। यूज़ अ प्लानर। हमेशा हम बिना प्लान के लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर एक दिन पहले हमने अपनी सारी चीज़ें लिखी हैं, यानी कि हमें पता है कि नेक्स्ट डे हमने क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें अगर एक टेबल हमारे पास बनी होगी, हमारा एक प्री प्लान होगा हमारे पास कि किस तरीके से हमने अपने नेक्स्ट डे को
बिताना है तो आप देखेंगे कि आप आसानी से अपने लिए समय भी बचा पा रहे हैं और दिन के ख़त्म होने से पहले आप अपने सारे काम कर पा रहे हैं। फोर थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है जिसके अंदर आप 20/80 फार्मूला को अडॉप्ट करते हैं। 20/80 फार्मूला क्या है? मोस्ट ऑफ थिंग्स ये मानी जाती हैं कि बहुत सारी कंपनीज हो या फिर स्कूल्स हो या फिर जो भी चीज़ें हो, उसमें 20% अफेक्ट होता है और जबकि हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 80% होता है। इसी तरीके से आपको अपने टाइम को बिताना भी सीखना होगा। हमें 20% टाइम देना है और रिजल्ट हमारे पास 80% आना चाहिए। अब ये कैसे होगा? इसमें 3 एंड 4 चीज़ें आपको सीखनी होंगी। सबसे पहले अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को समझिए कि अपनी बॉडी जो है सबसे एनर्जेटिक कब फील करती है। जब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती है उस समय आप सबसे डिफ़िकल्ट काम को कीजिए, क्योंकि उस समय आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों एक दूसरे से फुल कनेक्टेड होते हैं और आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो दिन भर के काम निपटाने पर रहते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंस उनका काम होता है वो एक रिलैक्स समय पर करना पसंद करते हैं। जबकि होता क्या है कि उस समय तक आपकी बॉडी 80% एनर्जी खो चुकी होती है और इसीलिए हम उस काम में उस तरीके से सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम उस काम में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई में ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो 20/80 फार्मूला को अडॉप्ट कीजिए। होप ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग होना अच्छा माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक इंसान का हर जगह फोकस कर पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। इसलिए मल्टीटास्किंग होना अवॉइड कीजिए। एक समय पर एक चीज़ में ध्यान लगाइए, आप देखेंगे कि आप उसे कम समय पर भी कर पा रहे हैं जबकि उस वर्क की प्रोडक्ट और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, यानी कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अच्छा ये होगा कि आप एक समय पर एक काम करें, उसके बाद जब वो काम पूरा हो जाता है तब आप अपने नेक्स्ट काम की तरफ जाएं। सेकेंड थिंग्स, अगर आप देखते हैं तो एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस जो आज के समय पर काफ़ी ज़रूरी है। डिजिटल नोटिफिकेशन है, सोशल मीडियाज़ है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी कंसंट्रेशन एंड फोकस को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस कर रही है। अगर आपके डिजिटल नोटिफिकेशंस हैं तो आसान होगा कि आप अपने डिजिटल नोटिफिकेशंस को ऑफ कीजिए। अपने पूरे दिन भर में 2 और 3 घंटे ऐसे निकालिए जो सिर्फ आपके हो, ना आपके फ़ोन के हो, ना आपके पेरेंट्स के हो, बल्कि सिर्फ आपके हो। उसमें सिर्फ जो भी आप करेंगे, जो भी प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी वो सिर्फ आपके अपने लिए होगी, ना तो आप अपना समय किसी सोशल मीडिया अकाउंट को देंगे। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर ज़रूरी है कि आप क्या करें कि जितना भी आप एक ऑर्गेनाइजेशंस रखें। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है कि जो भी हमारा गोल्स है, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करना चाहते हैं, जिसमें हम समय देना चाहते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है यानी कि सभी चीज़ें आपका एक प्लान सेट नहीं है तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है कि अगर आप चाहें तो वो समय अपने आप को सिर्फ लॉन्लीनेस दीजिए और अचीव अपने माइंड को एक जगह पर क्या कीजिए, केंद्रित कीजिए, जिससे आप देखेंगे कि आप आसानी से वो सब चीज़ें पा सक रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, हम सब चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं। तो ना कहना भी सीखिए। ज़रूरी है कि बहुत सारे काम जिससे आपका अपना टाइम किसी दूसरे चीज़ के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर उसमें जा रहा है तो ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको ना कहना भी सीखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत समय से खेल रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे आप खेल चुके हैं, उस समय आपके दोस्त कहते हैं कि प्लीज़ यार आधा घंटा और खेल लेते हैं। अब उन सब का मन रखने के लिए आप हाँ बोल देते हैं। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस समय ना कहना भी सीखिए कि नहीं, बहुत समय हम खेल चुके हैं, अब ज़रूरी है कि कुछ समय हम अपनी स्टडी को और या फिर कुछ अनदर वर्क को दे सकें। आप सभी जानते हैं कि टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी फैमिली में, अपने
काम में, अपने प्रोफेशंस में। अगर आप 24 घंटे अपने काम में डूबे रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, और अगर आप 24 घंटे अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहेंगे तब आप अपने काम को समय नहीं दे पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल्स है जिससे आप वर्क, फैमिली, एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट सबके लिए एक अच्छा समय निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं, बस कुछ ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए, जैसे कि 80-20 फार्मूला हो गया, अवॉइड मल्टीटास्किंग्स हो गया, स्पेसिफिक गोल्स हो गया। बस 3-4 ऐसी स्टडीज़ हैं जिसको आप अगर अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप आसानी से टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं, और जब तक दिन का एक आखिरी पहर होता है तब तक हम अपने कामों से पूरा फ्री होके अपनी लाइफ को बहुत ही शांत और एंजॉय तरीके से देख पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।